प्रदर्शन कर रहे रालोदा के कार्यकर्ता व नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस दौरान कुंवर नरेंद्र सिंह को भी पुलिस ने औपचारिक रूप पर गिरफ्तार किया। विपक्षी पार्टी व किसानों के आह्वान पर केंद्र सरकार के द्वारा किसान विरोधी बिल को लेकर आज संपूर्ण भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसे लेकर मथुरा जनपद में जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और भारत बंद के आह्वान के बाद अराजक तत्व की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। मथुरा के हृदय स्थल होली गेट पर राजनीतिक दल के नेताओं की गिरफ्तारी कर उनको हिरासत में लेकर कोतवाली भेज दिया है। हालांकि मथुरा में आज मंगलवार है, जिसे लेकर बाजार बंद भी है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं को इस दौरान होली गेट से विद्रोह प्रशासन करते समय हिरासत में लिया गया है। वहीं जब राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता कुंवर नरेंद्र सिंह को जब पुलिस द्वारा कोतवाली ले जाया गया तो वहां उन्होंने बताया कि भाजपा द्वारा जो किसान विरोधी बिल लागू किया गया है वह सिर्फ किसान के उत्पीड़न के लिए बनाया गया है। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा होली गेट पर शांतिपूर्वक किसान विरोधी बिल का विरोध किया जा रहा था, जिस पर पुलिस द्वारा जबरन उनको और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को कोतवाली में जबरन बिठा दिया गया है। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस विरोध को पचा नहीं पा रही है, जिसके चलते सभी विपक्षी पार्टियों के नेता को जबरन नजरबंद व थाने चौकियों में बिठाया जा रहा है। ललित उपाध्याय, मथुरा समाचार 24। कहाँ से आपकी गिरफ्तारी करी? देखिए, अन्नदाताओं का अनहित बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। होली गेट से हमें गिरफ्तार किया गया। आप देखिए, सरकारें पहले भी कांग्रेस की रही है। जब जब किसान भाइयों ने कोई जायज मांग उठाने का काम किया तो कांग्रेस ने बिल्कुल उनकी मांगों को सुनकर और उनकी मांगों को मानने का काम किया। लेकिन ये सरकार बिल्कुल हिटलरशाही रवैया अपनाए हुए है। योगी मोदी इन्होंने बिल्कुल किसानों के हित को दबाने का और कुचलने का काम किया है। उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो या राष्ट्रीय लोकदल के हमारे कुंवर नरेंद्र सिंह जी साथ हैं, तो सभी विपक्ष पूरा मिलकर किसान भाइयों के साथ में खड़ा हुआ है, मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। डिगने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। किसानों के हित के लिए बिल्कुल पूरे देश में संघर्ष जारी है और ये संघर्ष जारी रहेगा। आपको होली गेट से गिरफ्तार किया, किस लिए गिरफ्तार किया? अनावश्यक रूप से, जबकि हम शांतिपूर्वक हाथ जोड़ के, वैसे तो बाजार बंद था ही, कुछ लोगों ने कर रखा है और अवकाश भी है, साप्ताहिक अवकाश भी है मंगल, लेकिन कुछ लोगों ने कर रखा है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता से ग्रसित व्यापारी है, जबकि व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान है नोटबंदी से और जीएसटी से, लेकिन वो आज भी सरकार के गुणगान कर रहा है। जब आज सड़क पर अन्नदाता बैठा हुआ है 12 डिग्री टेम्परेचर में, 15 दिन से लगातार वार्ता हो रही है और इनको कुछ नतीजा नहीं निकल आ रहा है, तो किसानों की मांगों को, ये काले कानून को वापस लेना चाहिए, किसानों की मांगों को मान लेना चाहिए। और पूरे रेट में, पूरे देश में वन नेशन वन राशन की बात कर रहे हो आप, इसलिए पूरे देश में किसान की उपज का मूल्य एक होना चाहिए। एमएसपी पूरे देश में एक होनी चाहिए और किसान को पूरे प्रांतों में कहीं भी भारत में जाके बेचने का अधिकार होना चाहिए। ये कानून बनना चाहिए। आप वापस लेने में आपको शर्म, अगर मेरे से कोई गलती हो गई और उसमें मैं सुधार कर रहा हूं तो इसमें कोई अपमानित होने की बात नहीं है। सरकार को इसमें कोई जलील नहीं होना पड़ रहा है। और आज 80% जनता देहात में प्रचरण करती है, देहात में रहती है, अन्नदाता है वो। आप उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे। वार्ता पे वार्ता, वार्ता पे वार्ता, वार्ता पे वार्ता, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कब तक चलेगा ये ढोंग? सरकार को नीचे गिरना पड़ेगा, इनको माननी पड़ेगी, नहीं तो देश में आग लग जाएगी, सिविल वॉर हो जाएगी। इससे कोई नतीजा हल होने वाला है नहीं। आज शांतिपूर्वक जब लोग बैठे हुए, सबसे बड़ी अच्छी बात तो यह है कि आज नेता आगे नहीं है, जनता आगे है, किसान आगे है, नेता पीछे। गिरफ्तार किया है और कहां से गिरफ्तार किया है? होली गेट से साहब। हम तो होली गेट पे थे, ब्रजवासी से बात करी, उसने कहा साहब मैं बंद कर रहा हूँ। और भी दूध वालों से कही, कल्याण से कही, कालीचरण से कही, उनसे सबसे हम कहते आ रहे थे, बोले ठीक है साहब बंद कर रहे हैं, ठीक है साहब बंद कर रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किया? अभी तो हम लोग 7-8 लोग हैं, लेकिन और भी आ रहे थे। मैंने तो 9 बजे का टाइम दिया था, मैं तो 9 बजे पहुंच गया, 9:30 बजे। कुछ लोग बाद में भी आ रहे हैं, 10 बजे करीब आने की बात है कुछ, लेकिन अब वो आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन सब लोग सुबह से भ्रमणशील हैं। लगभग 1.5 दर्जन सेक्टर में पूरे जनपद को बांट करके पुलिस अधिकारियों की तैनाती मजिस्ट्रेट के साथ की गई है। किसानों के आड़ में कुछ अराजक तत्व सड़कों पर आकर के जो अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करते हैं, जी उनको हम लोगों ने पहले से ही चिन्हित करके उनको ये प्रयास पूरी तरह से कर लिया है कि किसी प्रकार से
अराजकता फैलाने के लिए सड़कों पे ना आ पाए। किसानों के साथ हम लोग निरंतर अपना संवाद बनाए हुए हैं और किसी भी किसान संगठन द्वारा मथुरा जनपद में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जा रहा है जो कानून व्यवस्था के प्रतिकूल हो। सवाल यह है कि किसान नहीं दिख रहे हैं इस आंदोलन में, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक दिख रहे हैं, तो क्या कुछ इस पर आपकी टिप्पणी है? आपने पूरी बात तो स्वयं कह दी कि किसानों की आड़ में जो अराजक तत्व सड़कों पर आकर के समस्या पैदा करना चाहते हैं उनको चिन्हित कर से कठोरतम कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई सड़क पे ना आने पाए। सामान्य जो लोगों का आवागमन है उसको सुचारू रखने के लिए और किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उसके किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसके लिए पूरे जनपद में पुलिस व हमारे पीएसी की तैनाती की गई है। सेक्टर जोन में बांटकर अधिकारियों को उसका जिम्मा दिया गया है। सुबह से ही लगातार हमारे अधिकारी और पुलिसकर्मी भ्रमणशील हैं, ड्यूटीज़ पे अपने मुस्तैद हैं, मैजिस्ट्रेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन में है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि दो चीज़ें, कोविड-19 की प्रोटोकॉल और जन सामान्य को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और यदि कोई कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए या उस पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव डालने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मथुरा